जय श्री कृष्णा दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान शक्ति 2.0 पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तब उसने अपने हाथ की 3 अंगुलियां ऊपर क्यों उठा रखी थीं। आखिर 3 अंगुलियों को दिखाकर दुर्योधन किस बात का संकेत कर रहा था, तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों अपने अंतिम समय में जब दुर्योधन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, उस समय दुर्योधन ने अपनी 3 अंगुलियां ऊपर उठा रखी थीं। तब भगवान श्री कृष्ण उसके पास गए और उन्होंने दुर्योधन से कहा कि हे भ्राता दुर्योधन, अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पास खड़ी है, तुम्हारा अंतिम समय निकट आ गया है, लेकिन तुम अपनी ये 3 अंगुलियां दिखाकर किस बात का संकेत कर रहे हो। तब दुर्योधन ने कहा कि हे कृष्ण, मैंने अपने जीवन में 3 ऐसी गलतियां की हैं जिनकी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है, और अगर मैं ये 3 गलतियां नहीं करता तो शायद आज मेरी ये हालत नहीं होती और महाभारत के युद्ध में भी मेरी हार नहीं होती। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आखिर कौन सी 3 गलतियां की थी तुमने भ्राता दुर्योधन। वीडियो देखने से पहले हमारा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियोज़ सबसे पहले आपके पास आएँ। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तब दुर्योधन अपनी 3 गलतियां बताते हुए कहता है कि हे कृष्ण, मेरी पहली गलती ये थी कि मैंने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। और मेरी दूसरी गलती ये थी कि अपनी माता के लाख कहने पर भी मैं उनके सामने पेड़ की पत्तों से बना लंगोट पहनकर गया। यदि मैं नग्न अवस्था में जाता तो आज मुझे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। मेरी तीसरी और अंतिम गलती ये थी कि मैं युद्ध भूमि में अंतिम समय में गया था। यदि मैं पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद अपने भाई और मित्रों की जान भी बचा सकता था। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की तीनों गलतियों के बारे में जानकर कहते हैं कि हे भ्राता दुर्योधन, तुमने अपने जीवन में कुछ ऐसे पाप किए थे कि तुम्हारी मृत्यु होने से स्वयं नारायण भी नहीं रोक सकते थे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि अगर तुम कुछ भी कर लेते तब भी हार तुम्हारी ही होती, क्योंकि नारायण हमेशा धर्म का साथ देते हैं, अधर्म का नहीं, और तुम तो एक अधर्मी थे दुर्योधन। ऐसा सुनने के बाद दुर्योधन ने अपनी अंगुली नीचे कर ली और फिर बाद में दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। दुर्योधन की मृत्यु का समाचार जब दुर्योधन की माता गांधारी को मिला तो वह बहुत क्रोधित हो गईं और माता गांधारी ने क्रोध में आकर भगवान श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा कि हे कृष्ण, जिस प्रकार तुम्हारे कारण मेरे 100 पुत्र मारे गए हैं, जिस प्रकार पूरे कौरव वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे पूरे यादव वंश का नाश हो जाएगा और तुम्हारी पूरी द्वारिका समुद्र में समा जाएगी और तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण माता गांधारी के श्राप को स्वीकार कर लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण आपकी और आपके परिवार वालों की हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो आइए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।